नहीं नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, इसमें जी जी, मैं अब्दुल रहमान साहब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग देखते तो हैं ना, रिकॉर्डिंग तो किसी ने देखी नहीं है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, खाली रिकॉर्डिंग करने को सर कहते हैं आप आपने लोग। लिंक नहीं शेयर किया। चले अभी करके भेजता हूँ, देखते हैं कितना लोग देखते हैं, इसीलिए तो मैं इसको वो रखता हूँ, क्या कहना चाहिए, प्राइवेट, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने देखी। राइट, सो मैंने आपसे कहा कि कम्युनिकेशन इज क्लियर, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम हमारा जब डिस्कशन हुआ था तो हमें लगता था कि कम्युनिकेशन में हमने जो हमें मुश्ताक साहब ने बात की थी वो रिगार्डिंग ब्रांड्स एंड डिजाइन, शेप और लेबलिंग की बात की थी, बट इट इज आल्सो अनदर पर्सपेक्टिव, इट इज व्हिच इज लॉजिस्टिकल पर्सपेक्टिव, and last but not the least, another function is a convenience, ऐसे ही है। अच्छा, कन्वीनियंस में पैकेजिंग, this packaging should provide, when you think about packaging, you should keep these 6 function in your mind. So it means this packaging should provide some convenience for users by simplifying the use of packaging and the product within them. And this includes ensuring that packaging units are easy to open, close, handle, and dispose of throughout the supply chain. Examples are handles that simplify consumer handling, dispensing caps, याद है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिस्पेंसिंग कैप्स, जिसमें हमने कहा था मिल्क पैक पे अब डिस्पेंसिंग कैप्स है, ओल पर पे एक डिस्पेंसिंग कैप होता है, फिर हमें फरहान नसीम साहब ने कहा था ऑयल की अब बॉटल पे भी, और वो जो पाउच होता है उसमें इट आल्सो हैज दिस डिस्पेंसिंग कैप। आल्सो सम राइस पैकेजिंग हैज अ पोर्शन इंडिकेटर, कि आपने ये कितने केजी तक रह गया, यहां तक निकालेंगे तो कितना केजी रह जाएगा, and you know some serving bowls have a some information about the consumption, के इसके ऊपर आप इतना इस्तेमाल करेंगे तो ये ½ लीटर है या 250 ml, right? This is a convenience, right? जी बताइए। सर जैसे पहले जमाने में वो तेल के डब्बे आते थे, वो टीन के डब्बे होते थे, तो वो बड़े बड़े घरों में आते थे, फिर रिसर्च हुई कि औरतों से पता चला उनके जी हाथ कट जाते जी थे, वो जख्मी हो जाती थी, तो जी फिर जी ये डालडा जो है वो अपने बॉटल्स और बॉटल्स के बाद फिर पाउचेस लेकर आया ताकि वो जी इजी टू ओपन और इजी टू यूज हो। जी, ये कन्वीनियंस है ना, जिसको जी हमने सर। सप्लाई चेन में हम क्या कहते थे, इनोवेशन फ्लो, याद है? सर लेकिन इसमें चीज ऐड ये करनी थी कि भले टिन को हमने रिप्लेस कर लिया, बट अगेन जो प्रोडक्ट इंटेग्रिटी है वो टिन में और एल्युमिनियम में बहुत अच्छी रहती है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है प्रोडक्ट में। केन्स में अगर आप सीएसजीज देखें तो उसकी क्वालिटी, और पेट में अगर आप देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन का जबकि फर्क बिल्कुल जब फिलिंग होती है सेम होता है, जी, लेकिन वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है लाइफ बढ़ जाती है। एल्युमिनियम और टिन। अच्छा, इसमें वकास साहब एक चीज जो हमें देखना होगा वो ये देखना होगा, देयर इज अ ट्रेड ऑफ, राइट? एक तरफ कन्वीनियंस है, एक तरफ कॉस्ट है, और एक तरफ लाइफ है। हमें ये भी देखना है कि व्हाट अबाउट फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड यू कीप दिस प्रोडक्ट, क्या वो साल साल रखनी होती है, और इट्स अ फास्ट इट्स FMCG कि जी ये लाकर घर में 1 महीने के अंदर अंदर और आप कंज्यूम कर देते हैं, तो ये इसका भी एक एलिमेंट है जो इन पैकेजिंग में देखा जाता है। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है ना? तो इस वजह से, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि कार्स की बात करें, तो आज से मे बी अबाउट 20 years बैक ये रेडिएटर जो हुआ करता था, ये कॉपर रेडिएटर होता था। रेडिएटर समझते हैं ना, रेडिएटर कॉपर होता था। अब ये सारे एल्यूमिनियम के आते हैं। एल्यूमिनियम की क्या होती है, लाइफ कम होती है, राइट? लेकिन कहा जाता है कि एल्यूमिनियम इज लाइटर एज कंपेयर टू कॉपर।
तो गाड़ी का जब वेट कम होएगा तो फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और फिर एल्यूमिनियम इज चीपर एज कंपेयर टू कॉपर। तो हमें ये ट्रेड ऑफ का, जी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? थोड़ी ब्रेक होकर आ रही थी। जी जी, अब आ रही है? अब शायद कट के आ रही है सर। जी अच्छा, अभी भी वैसी आ रही है? जी सर, अब बेहतर है। नहीं सर, अब मेरे ख्याल से सही फ्लो में आ रहा है। ठीक है ठीक है। नहीं सर, अब बेहतर है, बहुत बेहतर। अच्छा, हमने शुरू में पैकेजिंग की बात करी और लॉजिस्टिक्स पे भी हमने कुछ डिस्कशन किया। नाउ लेट्स डिफाइन पैकेजिंग एंड कंसीडर द लॉजिस्टिक्स। यानी एक तरफ पैकेजिंग की डेफिनेशन हम डिफाइन कर चुके हैं, और डेफिनेशन ऑफ लेट्स डिफाइन, और वी हैव some idea of a logistics also. So after, if we combine these two definitions, in logistics as well as packaging, so supply chain council of supply chain management professionals, CSCMP जो है, उन्होंने कहते हैं कि logistics management is what is the logistics? They said logistics is a part of supply chain that plan, implement and control the efficient, effective forward and reverse flow. हमने कहा था इसमें दो ही बातें होती हैं, storage and transportation between the point of origin to and the point of consumption. ये definition हमने logistics की अपनी define करी थी। अगर मैं logistics और पैकेजिंग की डेफिनेशन को कंबाइन कर दूं तो क्या डेफिनेशन बनकर आ जाएगी? सर, transport of the goods from point of origin to point of consumption in their original state. Yes, in their original state, right? इसका मतलब पैकेजिंग यही डेफिनेशन निकलनी चाहिए हमारे लिए, और हम साथ साथ वो 7 फंक्शंस मस्ट बी फुलफिल, राइट? जी बताइए, है ना? जी सर। अच्छा, अब अगर हम पैकेजिंग की टाइप्स, अच्छा देखो, बट वी शुड हैव different packaging definition for different packaging type. Definitely sir. Yes. क्या ख्याल है? क्योंकि अगर हम अली रजा साहब की बात करें तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू, यस, he is mostly focused on the secondary packaging, है ना? Yes sir. इनकी जो कंपनी है वो टर्शरी पे फोकस करती होगी, रिटेलर जो होगा वो प्राइमरी पे करता होगा, और जो कंज्यूमर होगा वो प्राइमरी पे करता होगा, ऐसे ही। यानी कि कंज्यूमर को इससे कुछ नहीं है कि अली रजा साहब उसको कैसे डब्बों में रख के ला रहे हैं। उसका ये कहना है कि जो पैक मुझे मिलता है दैट मस्ट बी इन इंटैक्ट, जो कि हमें अभी जो हमें इन्होंने गौहर ने हमें डेफिनेशन बताई। इन्होंने क्या कहा कि वो प्रोडक्ट मुझे ऐसी चाहिए जैसी कि वो ओरिजिनल स्टेट में हो। तो वो जो बिस्किट का डब्बा लेकर आ रहा है उसको इससे कंसर्न नहीं है कि आपने मास्टर पैक कैसे बनाया था, आपने ट्रांसपोर्ट कैसे किया। लेकिन जो सेकेंडरी पैकेजिंग वाले हैं उनको उनकी सेकेंडरी पैकेजिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो, ऐसी लगता है आपको? जी सर उनके लिए फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है ना, थोड़ा सा उनको ये देखना है कि वो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। तो अच्छा, अब पैकेजिंग की वैसे जो हमने बातें की हैं वो 3 आपको किताबों में आमतौर पर नजर आएंगी। पहली नजर आएगी प्राइमरी पैकेजिंग, दिस इज आल्सो नोन एज कंज्यूमर पैकेजिंग और सेल्स पैकेजिंग। ये मैंने बताया था, आपको याद है? जी सर, इसके ऑल्टरनेटिव नाम है ना, कहीं की किसी किताब में आपको मिल जाएगा कंज्यूमर पैकेजिंग, है ना। और इसके लिए हमने बात की थी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग इज इन पैकेजिंग विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द प्रोडक्ट, यही बात हुई थी हमारी। Yes, sir. और हमने कहा था एंड द वन दैट कंज्यूमर यूजुअली ब्रिंग होम, ये वो प्रोडक्ट होती है, ये वो पैकेजिंग होती है जो कंज्यूमर अपने
घर पर लेकर आता है, याद है ऐसी बात घर लेकर आता है ना। अब सेकेंडरी पैकेजिंग की, सेकेंडरी पैकेजिंग में मैंने कहा था सेकेंडरी पैकेजिंग कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ प्राइमरी पैकेजेस। हमने तस्वीर भी बनाई थी खुद ही, याद है जी? जी सर। अच्छा, और फिर हमने एक पैकेजिंग की बात की थी जिसको हमने कहा टर्शरी पैकेजिंग, जिसमें हमने कहा कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग। अच्छा देखें, देयर आर फर्दर डेफिनेशंस ऑफ पैकेजिंग अवेलेबल, जो कि अलग अलग इन डिफरेंट बुक्स इट इज मेंशन डिफरेंट नेम्स। मैं चाहता हूं वो भी आपके पास कहीं लिखा हुआ हो, ताकि कभी आप कोई आपसे पूछता है तो एक कॉन्सेप्ट और होता है, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, फिर कुछ किताबों में उसको लिखा होता है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कहीं पर लिखा हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग, कहीं पर लिखा होता है बल्क पैकेजिंग। ठीक है डिस्प्ले पैकेजिंग भी कुछ किताबों में पढ़ा है मैंने जी, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी। किताबें ग्रुप पैकेजिंग भी कहती हैं। अच्छा, ग्रुप पैकेजिंग जो होती है ना, वो कहती है कि ग्रुप पैकेजिंग की हल्की सी डेफिनेशन तकरीबन यही होती है, आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि ग्रुप पैकेजिंग दैट इज क्रिएटेड टू फैसिलिटेट प्रोटेक्शन, डिस्प्ले, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्राइमरी पैकेजेस, उसको ग्रुप पैकेजिंग कहते हैं। अच्छा, डिस्प्ले पैकेजिंग भी इसको कहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, डिस्प्ले पैकेजिंग भी कहते हैं। डिस्प्ले पैकेजिंग में क्या होता है, इट्स एम्फेसिस ऑन डिस्प्ले फीचर्स, उसको डिस्प्ले पैकेजिंग कहते हैं। अच्छा, कुछ जगहों जैसे पर बिस्किट का जो डब्बा होता है, जी जी, बिस्किट के डब्बे में से एक कटआउट निकल के वो कटआउट ऊपर चला जाता है और वो बाकी बिस्किट के पीछे चला जाता है और वो शेल्फ पे रखा जा सकता है, खूबसूरत लगता है, तो उसको भी हम डिस्प्ले पैकेजिंग कहेंगे। उसको बट कहते दैट हैं इज आल्सो प्राइमरी पैकेजिंग। हाँ, उसको बेटा उसको सेकेंडरी, उसका एक और भी नाम सेकेंडरी होता भी है, डिस्प्ले भी है, बोथ है ना? नहीं, उसका एक और भी नाम होता है, उसको कहते हैं शेल्फ रेडी पैकेजिंग। अच्छा, उसको कहते हैं शेल्फ रेडी पैकेजिंग। ये अलग अलग नाम है। बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज सेम एज, यानी ग्रुप पैकेजिंग, डिस्प्ले पैकेजिंग और शेल्फ रेडी पैकेजिंग, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। लेकिन ग्रुप में क्या क्या कहते हैं, ग्रुप में हैंडलिंग भी इस्तेमाल हो रहा है, डिस्प्ले में भी इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। जहां डिस्प्ले को कहते हैं, डिस्प्ले इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप पैकेजिंग बट इट इज एम्फेसिस ऑन डिस्प्ले फीचर्स। और जैसे ही आप कहेंगे शेल्फ रेडी पैकेजिंग, शेल्फ रेडी पैकेजिंग इज आल्सो सेम एज अ ग्रुप पैकेजिंग बट with a special emphasis on the design to fit in retail stores। जो आपने बात की, बिस्किट का पैकेट निकाल कर लगा दीजिए, उसको कहते हैं शेल्फ रेडी पैकेजिंग। अच्छा, अब हमें ना इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा हम अपने जहन में वो जरूर रखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि कहीं पर लिखा होगा ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। अच्छा, ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो जो कंपनी के लिए है वो टर्शरी पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। लेकिन जो आपके लिए जो सेकेंडरी है वो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आप तो डब्बे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इसको कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग कहेंगे, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग कहेंगे, बल्क पैकेजिंग कहेंगे। फिर मैंने कहा एक ग्रुप पैकेजिंग आ जाता है, और एक और लफ्ज यूज होता है, उसको कहते हैं यूज्ड पैकेजिंग। यूज्ड पैकेजिंग कहते हैं पैकेजिंग और पैकेजिंग मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर द रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट इट कंटेन्ड। आप नहीं करते कि आपके डब्बे जो हैं, जो सेकेंडरी पैकेजिंग के आपके बॉक्स आते हैं, वो बॉक्स दे देते हैं रिटेलर को। रिटेलर उसमें से अपनी प्राइमरी पैकेजिंग निकाल के और वो डब्बे बाद में दूसरे लोगों को देता है, जो लोग उसको यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। उसको कहते हैं यूज्ड पैकेजिंग। जी, बात समझ में आ रही? तो मतलब बल्क ब्रेकिंग वाले के लिए कार्टन विल बी यूज्ड पैकेजिंग, दुकानदार के लिए वो छोटा सा गत्ता विल बी यूज्ड पैकेजिंग।
तो हर एक के लिए अलग अलग होगी ना यूज पैकेजिंग? हाँ, यूज पैकेजिंग वो मटेरियल, पैकिंग मटेरियल होता है दैट रिमेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट इट कंटेन्स। जब डब्बे से निकाल लिया जो खाली डब्बा होता है उसको यूज पैकेजिंग कहते हैं। सर वो दुकान को मीटिंग के अंदर ज्वाइन करने दें। किसको बेटा? जी, बात समझ में, ये समझ में आई? यूज पैकेजिंग भी क्लियर हो गया जी? जी सर। है ना? अच्छा, इसमें एक चीज और ख्याल रखेंगे जो मैंने आपसे कहा, जो मेरे जहन में अभी आ गया जब हमें इन्होंने पूछा, अली रजा साहब ने, शेल्फ रेडी पैकेजिंग। टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शेल्फ रेडी पैकेजिंग, इसको एसआरपी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जनरल टर्म्स में अगर आप कहीं यूनिलीवर में इंटरव्यू देने जाएं तो वहां एसआरपी इसको बोलते हैं, शेल्फ रेडी पैकेजिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। शेल्फ रेडी पैकेजिंग में क्या होगा? Shelf, sometimes shelf ready packaging has some additional information, or in SRP additional pieces of information are provided. अच्छा, SRP consists of packaging that is delivered to a retailer in a ready to sell merchandised unit। जो बिस्किट का पैकेट उन्होंने कहा मैं सजा देता हूँ, वो is ready to sell, वो उस पैकेट को उठाता है और किसी को दे देता है। एंड इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? You can say like this: it can be placed directly on the shelf without repacking or unpacking, other than taking off an outer layer of plastic film or perforated cardboard, for example। समझ में आ रही है बात? सिर्फ एक परफोरेटेड कार्डबोर्ड से निकालना होता है या फिर वो प्लास्टिक से निकालते हैं और वैसे ही लगा देते हैं। जी, बात क्लियर है? तो अब आपको ये जो रीयूजेबल पैकेजिंग नजर आती है, इसकी एसआरपी की मैं डेफिनेशन, वो पिक्चर्स देखता हूँ, अगर मुझे कहीं नजर आए तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके जहन में क्लियर हो जाएगा। देखें, लाइक दिस, मेरी स्क्रीन नजर आ रही? अभी आपको ये, आप लोग जाते हैं अंडे वंडे खरीदते हैं, ये देखें ये वाली पैकेजिंग। मेरे पास बहुत क्लियर तस्वीर तो नहीं है, स्क्रीन नहीं आ रही है जी, नजर नहीं आ रही। आएगी, नाराज नहीं हूँ, रास्ते में। ये देखें जी सर। अब समझ में आ रही है बात? वो सिर्फ वो डब्बे की एक परफोरेटेड निकालता है, और इस वाले ये जो आप लोग जब जाते हैं तो ये आपको वो ये इस उस पे रखा होता है। ये हमें वो हमारे अली रजा साहब ने ये हमें दाखिल करवा दिया। देखिए ये अंडे का ये ना, ये वो हिस्सा होता है जो आप डायरेक्ट उठा कर ले आते हैं। ये वो बिस्किट का पैकेट है जो इन्होंने अभी कहा कि जी मैं निकालता हूँ डब्बे से और ये मैं शेल्फ पे रख देता हूँ। इसको एसआरपी बोलते हैं बेटा, ठीक है? तो ये इन बड़े स्टोर्स में ये आईएमटीज और एलएमटीज, नाहिद, मेट्रो वगैरह में ज्यादा होता है, कारफोर वगैरह बेटा उधर ये ज्यादा होते हैं। असल में जो भी किसी भी दुकान पे जाओगी ना, तो ये आपका जो आपने बेसिकली जो शेल्फ के ऊपर अगर वो उसने जूस के डब्बे लगा दिए तो उसके लिए वो एसआरपी है। आपने मुन्ना बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट लगा दिए, वो एसआरपी है। सही बात समझ में आ रही है? किराना स्टोर, जी किराना स्टोर में तो ये होता है ना कि आप एक एक दो चीजें लेने जाते हैं, तो वो अलग अलग सारे यूनिट्स उन्होंने डब्बे से निकाल के, बहुत कम होता है कि कोई 6 का पैक या 12 का पैक, तो उस हवाले से मैं कहती हूँ वो जो एक रखा होता है ना वो भी एसआरपी है। जो सिंपल एक रखा हुआ, एक जूस का पैकेट रखा हुआ, एसआरपी इज दिस। ठीक है, सही बात समझ में आई? जी सही। जो भी उसके बेसिकली एसआरपी वो है जो हम डायरेक्ट उठा के जो डायरेक्ट उठा लें, एग्जैक्टली, बिल्कुल बस सही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, अगर हम पेप्सी के केसेस को देखें तो वो भी पूरी प्लास्टिक में रैप होता है, तो उसको अगर प्लास्टिक हटा दें तो फिर आप वो भी एक तरीके से एसआरपी नहीं आएगा। यानी प्लास्टिक हटा देते हैं तो फिर एक एक बोतल जो निकल आती है वो एसआरपी हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो पैकेजिंग के ऊपर हम थोड़ा सा
थोड़ी बात और भी कर सकते हैं। अच्छा देखें, हमने बात की है 3 पैकेजिंग लेवल्स की, और ये तीनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमें एक समझना है इस मॉडल को कि ये तीनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको पैकेजिंग सिस्टम की बात करूं तो पैकेजिंग सिस्टम हमें कुछ इस तरह की डायरेक्शन देगा। एक तस्वीर मैं आपसे और शेयर करने की कोशिश करता हूं, ये आपके साथ रहनी भी चाहिए और आप कहीं इसको बनाएं भी तो देखें। ये देखें, नजर आ रही है मेरी पिक्चर, नजर आती है? इंटरेक्ट लाइक दिस। जी सर। आ रही है नजर? यस सर। जी नहीं सर। आ रही है नजर तस्वीर? यस सर आ रही है ना? Yes, sir, आ रही है। राइट, तो दिस इज बेसिकली इंटरेक्शन, जो मैंने आपसे कहा कि पैकेजिंग के 3 लेवल्स and the performance of a packaging system depend on the performance of each individual packing layer. बात समझे? and the interaction between these levels and their interaction with the product. क्लियर हो रही है बात अब? जी सर। है ना? So for instance, at each packaging level it should be possible to identify the product without considering the intermediate packaging levels. ये याद रखना है। For example, temperature requirement should be visible on both the secondary and the tertiary packaging. ये नहीं हो सकता कि अगर tertiary पे नहीं लिखा तो secondary वाले को पहले खोला जाएगा फिर निकालेंगे। तो ये आपने देखना है कि वो इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्ट वो हर पैकेजिंग पर होनी चाहिए। तो इंजीनियर्ड भी होगी ना वैसे, क्योंकि जैसे लेयर्स ऐड होती रहेंगी तो इंसुलेशन भी ऐड होती जाएगी, तो आपको शायद ज्यादा ठंडा रखना पड़ेगा। यस, और एक और एग्जांपल ऐसी भी ले सकते हैं। another example is that the product might reduce the strength of the packaging need. ऐसे ही a tightly packed engine block can support stackability. एक के ऊपर एक रख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो जैसे जैसे अगर आपने एक दूसरे से क्लोज रखेंगे तो पैकेजिंग की माइनर पैकेजिंग से भी काम चल जाएगा, और अगर पैकेजिंग लूजली पैकेट होगा तो मसला होता चला जाएगा। इट मींस जो पैकेजिंग की जब भी मैं बात कर रहा हूँ इन पैकेजिंग लेवल्स, मैं अपने वो 6 पॉइंट को लाजमी रखूंगा कि सबसे पहले प्रोटेक्शन को रखूंगा। अच्छा, प्रोटेक्शन का इंटरेक्शन कैसे होगा? जी सर, वो जैसे ऑलिव ऑयल की पैकेजिंग थी वो उसकी बात करेंगे ना, मतलब कि कलर ऑफ द पैकेजिंग प्रोटेक्शन इसमें वही आएगा। हाँ, बेसिकली प्रोटेक्शन में आपने इंटरेक्शन कैसे हो रहा है ये कहीं जहन में रखेंगे। पैकेजिंग यानी मैंने आपसे कहा कि 3 लेवल्स में आपको दिखा रहा हूं, और ईच दिस the interactions of 6 basic functions of the packaging system. Interaction कैसे होगा 6 functions का with the level of packaging. So अगर मैं protection की बात करूं तो each packaging level and the product interact for total packaging system protection. ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर ना नुकसान पहुंचा दे। जी बताइए। जी सर, है ना? सो एक का इफेक्ट दूसरे पे ना हो। जी, इसका मतलब है एग्जांपल मैं ऐसे ले सकता हूं, a strong product can minimize the need of packaging strength. क्या ख्याल है? नहीं सर। यस सर। है ना? तो अच्छा, और क्यों होगा? अगर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगी तो बेटा उसको हल्के गत्ते से भी काम चल जाएगा, और अगर प्रेशर सेंसिटिव प्रोडक्ट होगी तो उसके लिए क्या होगा? यू रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा पैकेजिंग।
अब आप सोचें अली रजा साहब, अगर आप दूध का कार्टन लेकर आ रहे हैं 1 kg वाला और 1 kg वाला आप पाउच लेके आ रहे हैं, अच्छा, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। यस एग्जैक्टली, हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना। यस, हम पैकेजिंग में इंटरेक्शन की बात की ना मैंने आपसे, मैंने कहा प्राइमरी सेकंड। अब देखो प्राइमरी लेयर आपने दूध का, आपने कार्टन, एक आपने 1 kg वाला मिल्क पैक का कार्टन ले लिया और एक आप 1 kg का पाउच ले आए। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में कौन किसकी स्ट्रेंथ, इट मींस जो प्राइमरी पैकेजिंग की स्ट्रेंथ है तो सेकेंडरी के लिए हल्का डब्बा भी काम चल जाएगा। जी सर, वो डब्बे की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, तो उसके लिए हल्का डब्बा भी चला जाएगा। और अगर आपने, वेयर एज दिस मिल्क पाउच इज अ प्रेशर सेंसिटिव प्रोडक्ट, हाँ या नहीं? यस, अगर डब्बे में, अगर डब्बे उस बोतल उस थैली पे कोई बैठा तो उसके लिए क्या यू नीड एक्स्ट्रा पैकेजिंग। बात नहीं समझ में आई? यस सर। जी बताइए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं, अगर सेकेंडरी पैकेजिंग स्ट्रांग है तो क्या होगा? टर्शरी पैकेजिंग की स्ट्रेंथ फिर आपको यू नीड कम, लेस चाहिए, रिड्यूस। यस, इट मींस additional secondary packaging may reduce the need for tertiary packing and vice versa, ऐसे ही होगा। और अगर वो कम है तो सेकेंडरी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये दिस इज नोन एज इंटरेक्शन अमंग 3 levels of packaging। सर जो लास्ट लेवल पैकेजिंग होगी, जो मूवमेंट के लिए होगी, जी CBM के उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा। तो क्या ये हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्ट साइज हो उस पर भी फर्क पड़े उस पैकेजिंग का? दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? CBM का इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्ट साइज पर? जी, अगर मेरा है कि कंटेनर जैसे CBM निकलता है ना। जी मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब है अगर मैं स्ट्रेंथन करता जाऊंगा प्रोडक्ट को, यानी पैकेजिंग को, तो CBM बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कर क्या रहे होंगे कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा नहीं कार्डबोर्ड नहीं, आई विल यूज दिस वुडन प्लाई। तो वुडन प्लाई का नुकसान क्या होगा? एक तो CBM भी बढ़ सकता है और दूसरा वेट भी बढ़ जाएगा। और क्योंकि हमने अभी पढ़ा हुआ है वेट और वॉल्यूम विच एवर इज हायर, जिसको हम कौन सा वो कहते हैं, रेवेन्यू टन। सर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था, जैसे कि लॉग्स होती हैं, लकड़ी की जो लॉग्स होती हैं, जब उनको आपने ट्रांसपोर्ट करना होता है तो आप उनकी सारी ब्रांचेस को काट के उनको सिलेंड्रिकल शेप देने की कोशिश करते हैं ताकि वो वेसल के ऊपर स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो बेसिकली प्रोडक्ट का जो साइज है वो वेसल का जो नेचर है उसको अफेक्ट कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि ऐसा हो सकता है कि मेरे जो बिस्किट के पैकेट का साइज है वो उसकी टर्शरी पैकिंग उसको डिफाइन करे कि यार ये बिस्किट के पैकेट का साइज ये गलत है, इसको छोटा करो या बड़ा करो, या क्योंकि अदरवाइज कंटेनर में मेरा, आप ये कहना चाहते हैं कंटेनर में मेरा एक गैप बच जा रहा है, ये बताना चाहते हैं? सर मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब जो मेरा कंटेनर का वेसल है, जो मेरा लास्ट टर्शरी वेसल है, वो मेरा कोई भी लास्ट लेवल पैकिंग है मेरी, वो मेरी फर्स्ट लेवल प्रोडक्ट की पैकिंग को इम्पैक्ट करती है। मतलब हो सकता है कि वो प्रोडक्ट मैं बताता हूँ कैसे। जी बिल्कुल करेगी। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। ऐसे करेगी कि आप कहेंगे ये आपका कंटेनर है, ठीक है, और आपने जब अपने ये जो आपके मास्टर, ये जो प्राइमरी पैकेजिंग है, इससे आपका ये बनता है, ठीक है, ये सेकेंडरी बनता है। और जब आप सेकेंडरी कंटेनर में रखना शुरू करते हैं तो सेकेंडरी कंटेनर में ऐसे आ जाता है और ये जगह बच जाती है। या फिर जब प्राइमरी आप यहाँ रखते हैं तो ये जगह बच रही है। तो आप अगर प्राइमरी को छोटा, सेकेंडरी को छोटा करते हैं तो अल्टीमेटली ये जो स्पेस है दिस इज लॉस्ट, राइट? तो इस स्पेस को यूटिलाइज करने का ऑप्शन क्या हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि मैं अपनी इस प्रोडक्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करूं कि जिससे ये वाला साइज मेरा थोड़ा सा छोटा हो और यहाँ पर कोई आ सके नंबर? ऐसा किया जाता है पैकेजिंग में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आगे चल के इसकी आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा सकूंगा। बात समझ में आ रही है जलाल साहब? जी सर। अच्छा माइक जरा, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो मैंने आपसे एक और बात कही, जो लेवल, यानी अब मैं इंटरेक्शन देख रहा हूँ इन कंटेनमेंट में भी इंटरेक्शन होता है।
कंटेनमेंट में इंटरेक्शन क्या होता है? देखें, कंटेनमेंट में होता है इंटरेक्शन, ये होता है कि टू प्रिवेंट द कंटेंट फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऐसे ही है। अच्छा, अब फर्ज करें इफ द प्राइमरी पैकेजिंग कंटेन्स द प्रोडक्ट sufficiently even when it is handled in a secondary packaging, तो क्या बीच में कोई स्लॉट लगाने की जरूरत तो नहीं आएगी? जी बताइए। पढ़ सकती है। और अगर नहीं, अगर इवन नहीं है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो फिर तो नहीं जरूरत पड़ेगी। डिपेंड करता है वो डैमेज ना कर दे एक पैकेजिंग दूसरे को डैमेज ना कर दे। और अगर इवनली बिल्कुल इस सेट जुड़ा हुआ है तो फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी सर। हाँ, तो ये इसके लिए हम इसके लिए अगर हम सिंपल इस पिक्चर को देखें, I am sure you will be able to understand what right. समझ में आ रही है बात ये? ये वो 6 फंक्शंस देखते जाएंगे और साथ साथ इसके अंदर आप देखते रहेंगे कहां पर कंटेनमेंट में कैसे नजर आ जाएगा, प्रोटेक्शन किस किन चीजों से बचा लेंगे, कन्वीनियंस कैसे कर लेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे। जी बात समझ में आई? यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, अपोर्शनमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, अपोर्शनमेंट में हम हैंडलिंग इंटरेक्शन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अब जरा एक मेरे साथ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर पैक ऑफ आइसक्रीम आर सोल्ड टू फैमिलीज बिकॉज दे आर मैनेजेबल एंड हैविंग अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। क्या ख्याल है? अच्छा, फॉर इफिशियंसी 6 बिग पैक्स 12 लीटर आर हैंडल्ड इन अ सेकेंडरी पैकेजिंग until in the distribution center and in replenishment, which is just below the maximum weight for ergonomics, maybe 2.5 liter pack 10 लीटर। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? कहां पर which would require more handling? यानी एक तरफ जो ergonomics की लिमिट से ऊपर जा रहा है जी, that will require more handling। उसमें yes. इक्विपमेंट शायद जरूरत पड़ जाए आपको। यस, आ रही है बात समझ में आ रही? तो इंटरेक्शन को आपने हमेशा जहन में रख। ये क्लियर हुई बात जो मैंने अभी कही आखिरी? सर ये रिपीट कर दें, थोड़ा क्लैरिटी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि 12 लीटर के हमने 6 पैक 2-2 लीटर के 12 लीटर पे रख दिया, ठीक है। और एर्गोनॉमिक्स कहता है कि यू कैन यानी इजीली यू कैन वेट 10 kg। तो अगर 12 kg वाला होगा तो एर्गोनॉमिक्स तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे ही है? नहीं आई बात समझ में? एक बंदा 10 किलो आसानी से उठा सकता है, कहते हैं 12 किलो के हमने अपनी आसानी के लिए कि लोग जो 2-2 लीटर के लेकर आएंगे, तो मैंने उसको 5 की जगह 6 पैक कर दिए। तो 6 पैक करूंगा तो होगा क्या? तो सेकेंडरी पैकेजिंग विल रिक्वायर मोर हैंडलिंग और it will create some problem। बात अब समझ में आती है बात? जी सर, आगे थैंक यू। तो आजकल तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा जी, खास तौर पे। क्या चीज सर? ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी वाले बड़े ऑब्जेक्शन उठा देंगे, फाइन्स लग जाएंगे, बहुत मसला हो जाएगा अगर प्रॉपर्ली डील नहीं किया इसको तो। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को एक बात और भी बताई थी, आपको शायद याद हो। मैंने आपसे कहा था कि हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जो हमारा वर्कर है वो उसको थकना नहीं चाहिए। याद है मैंने कहा फटीग नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि अदरवाइज जैसे ही थकेगा तो क्या करेगा?
सर गलतियां करेगा। यस, ठीक है। अच्छा, इसमें पैकेजिंग में जो, जरा सुनिएगा, पैकेजिंग अफेक्ट्स द होल सप्लाई चेन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, ऐसे ही होता है? यस सर। अच्छा, ईच स्टेज इन्वॉल्व पैकिंग रिक्वायरमेंट, क्या ख्याल है? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की पैकिंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सच एज लॉजिस्टिक इक्विपमेंट, स्टैकेबिलिटी, प्रोटेक्शन, ऐसे ही होता है। एंड देन यू हैव अ डिफरेंट पैकेजिंग रिक्वायरमेंट एट अ वेयरहाउस, and different packaging requirement at a retailer side, and a different packaging requirement at the consumer side. क्या ख्याल है जी? जी बताइए। सर आवाज कट रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पैकेजिंग रिक्वायरमेंट जो है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी जी, अब मेरी आवाज आ रही है? आज मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को। मैं वीडियो बंद करता हूँ। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? हेलो, आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, अब आ रही। मेरा ख्याल है स्टॉर्म फाइबर इज गिविंग सम प्रॉब्लम, पता नहीं क्या इशू हो गया। चलें, तो अब कुछ बेहतर हुई आवाज? जी, आखिरी आवाज नहीं आई आपको मेरी? वीडियो, हाँ वीडियो ऑफ करें, वीडियो ऑन करने से ना शायद वो नेटवर्क की बैंडविड्थ लो हो जाती है। हाँ, मेरा ख्याल है कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर आज। चलें, तो हम बात कर रहे थे पैकेजिंग की दोबारा, तो उस पे मैंने आपसे जी हाँ, क्या लास्ट क्या बात हुई हमारी? मैंने आपसे कहा at each stage of a supply chain packaging requirements are different, right? ऐसे ही है? यस सर। और हमने बात ये की कि पैकेज सप्लाई चेन के स्टेजेस पर जहां जहां सप्लाई चेन, फॉर एग्जांपल एज अ वेरी मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस, अगर मैं कहूँ सिंप्लीफाइड सप्लाई चेन, packaging requirement at a production level is different. This is known as a point of origin, or in some books is mentioned as a point of filling. And then you have a warehouse. It means different requirement at warehouse, and at the retailer stage you have a different requirements, और consumer की different requirements हैं। ऐसे ही तो पैकेजिंग मॉडिफाई होती जाएगी सिस्टम के अंदर जैसे जैसे हम डिफरेंट पॉइंट्स पर जाएंगे। इट मीन्स इनिशियल पैकेजिंग जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर होगी, इट वुड बी मॉडिफाइड फॉर वेयर हाउसिंग, एंड फॉर रिटेलर्स अ डिफरेंट वेयर हाउसिंग, फॉर डिफरेंट रिटेल पैकेजिंग वी विल यूज्ड। हम पैकेजिंग का एक केस मैं आपसे अगर शेयर करूं, मैंने एक पैकेजिंग, हाउ वी कैन get some benefits of a packaging from packaging projects। जरा मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? हमने मेरे साथ हैं, मेरी जी सर, नजर आ रही है आपको ना? सर नजर आ रही है, हाँ नजर आ रही है, ठीक है। तो बात ये हुई कि
हमने एक पैकेजिंग रिव्यू प्रोजेक्ट शुरू किया, पैकेजिंग रिव्यू प्रोजेक्ट। और हमारा आइडिया ये था कि हम ये देखें कि हाउ एफिशिएंट आवर पैकेजिंग इज, पैकेजिंग ऑफ आवर सप्लायर एज वेल एज पैकेजिंग ऑफ फ्रॉम इम्पोर्ट सप्लायर्स एंड लोकल सप्लायर्स। तो मैंने प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से शुरू किया कि मैंने अपने लोगों को कहा कि आप जो है एक दिन ये पैकेजिंग का आइडिया हमारे पास आया कहाँ से। एक दिन मैं वेयर हाउस से गुजर रहा हूं तो मैंने ये देखा कि ये बॉक्स ऐसे खुला हुआ है और ये जब बंदे ने खोला तो इतनी जगह खाली निकली। बात समझ में आ रही? बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये जगह इतनी खाली क्यों होती है? इट मीन्स वी आर ब्रिंगिंग एयर। कंटेनर में जब ये आ रहा है तो हवा लेकर आ रहा है ना, पैसे हवा लाने के पैसे दे रहा हूं, और ये पैकेजिंग भी जाया हो रही है इतनी। तो वो वर्कर ने मुझे कहा सर ये तो आप एक पीस की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो बाज ऐसे बॉक्सेस हैं जितने इतना बड़ा बॉक्स है उसमें एक पीस आता है। बात समझ में आ रही? जी सर, वेस्टेज हो रहा है ना, इस वेस्टेज हो रहा है। तो होता ये कि किसी साहब ने आकर स्टैंडर्ड कर दिया होगा। ये मैं जापान की बात बता रहा हूँ। तो मैंने अपने लोगों को कहा कि ऐसा करो, जितने भी बॉक्सेस बाहर से आते हैं सारे खोलो, सब एक बॉक्स निकालो और पूरे वेयर हाउस में ये पूरे एक लाइन लगा दो। मैं देखना चाहता हूँ किस बॉक्स में कितने पार्ट आ रहे हैं और वो फिल होता है या नहीं होता, यानी कंप्लीट फिल होता है या नहीं। अच्छा, उस दौरान ही मुझे ये एक ये भी नजर आया है जो मैंने सामने लिखी हुई है। मैंने देखा कि पहले ये पार्ट ना ऐसे आता था, ये रेडिएटर की बोतल होती है ना, उसका पाइप है। बात समझ में आ रही? जी यस सर। तो मैंने ये पाइप देखा यार, ये पहले ऐसे आता था और अब कैसे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल हो गया, हाँ, स्ट्रेट आ रहा है। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि इन्होंने एक प्रोसेस अब कम कर दिया है, हाँ या नहीं? यस सर। तो मैंने कहा यार जैपनीज को बोलो भाई, जब ये एक प्रोसेस कम किया है इसके पैसे मुझे वापस करो। बात समझ में आ रही? और इस पाइप की लेंथ थोड़ी सी कम हो गई थी, इतनी सी। मैं आपको ये बेनिफिट बता रहा हूं, जब हम पैकेजिंग रिव्यू करेंगे आपको ये एक्सरसाइज अपने यहाँ करनी चाहिए, पैकेजिंग रिव्यू। तो जब मैंने ये बॉक्स ये पैकेजिंग खुलवाई तो उसमें ये नजर आया, और ऐसा आ रहा था हमें पता भी नहीं था। तो मैंने कहा यार जब ये पुराना ऐसे आता था और अब ऐसे आ रहा है, तो एक तो ये फंक्शन एक खत्म कर दिया इन्होंने, इसको बेंड करते होंगे तो यकीनन कुछ परफॉर्म करते होंगे ना। दूसरा ये कि पाइप छोटा है, इन दोनों के उनसे बोलो हमें प्राइस रिडक्शन चाहिए। देन आई टॉक टू द जापान और उन्होंने हमें पर पीस कितने की बचत दी? 30 रुपए। 30 रुपए की। बात समझ में आ रही? जी बताइए। यस सर। अच्छा, अभी मैंने यही फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ ना आप लोग की उसका? ये तो उन्होंने ये जापान ने खुद चेंज किए। ओके, सही सही। मैंने थोड़ी चेंज करवाया, मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा, अभी यही बात चल रही थी, एक डब्बा हमने और खोला तो उसमें एक और चीज नजर आई। ये मैंने ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी देख सकते थे। ठीक सर, बट उन्होंने इसके आपको प्राइस रिडक्शन क्यों दी? क्यों? वो मुझे प्रोसेस की कॉस्ट हुई थी क्या? ये तो मैं उनसे खरीद रहा हूँ, ये मैं उनसे खरीदता हूँ और उन्होंने मुझे लेकिन उसने ना अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बनाया, आप उसके हिस्सा मार लेंगे तो फिर
यार उसने तो मुझे ये इसकी एक एक चीज का बताया कि भाई इसमें इतना पाइप लगता है, इसमें इतने फंक्शन लगते हैं। जैसे ही वो कहेगा मैं ये फंक्शन नहीं करूंगा, तो ये फंक्शन जब वो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली तो मैं पैसे इस फंक्शन के क्यों दूंगा उसको। और जो पाइप जिस पाइप की लेंथ कम कर देगा तो वो उसके पैसे भी नहीं दूंगा। अच्छा, अगर वो चार्ज आपसे कर रहा है इस बेसिस पे फिर तो बनता है, फिर करेगा, सही है। इस बेसिस पे ही करेगा ना। अच्छा अभी हम एक और तरीका हमने क्या किया, फंक्शन का फिर आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है अपने पास अपने हमने करना ही था, इसकी जरूरत ही नहीं थी ना बाद में, क्योंकि उन्होंने जो पाइप लगता था वो स्ट्रेट ही लगता था, पहले भी ये ऐसी छोड़ दिया जाता था निकाल कर सीधा, तो जैपनीज ने इसको चेंज कर दिया। रेडिएटर के साथ जाकर ये फिक्स होता है, एक तरह एक बॉटल में जाता है और रेडिएटर में जाता है, तो रेडिएटर में जो जाता है वो स्ट्रेट ही लगता है। ओके सर। अच्छा एक और फ्लेक्सिबल नहीं होता ये वाला भाई? जी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन बेंड करना पड़ता है इसको यहाँ से जो ना, अब इसकी बैंड चाहिए होता है, पहले ये बैंड आता था। एक और इन्होंने एक और काम किया, मैंने देखा कि यार इन्होंने ना यहाँ रंग करना छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? ये देखें। यस सर। मैंने बोला भाई तुम रंग नहीं कर रहे हो तो मुझसे पैसे किस बात के ले रहे हो? जी तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया 7 रुपए पर पीस। ये पैकेजिंग रिव्यू कर रहे हैं तो ये सीन नजर आ गए सारे। क्लियर हो रही है बात? सर मैं भी इसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी मेसन साहब। सर हमारे पास भी ये होता है, 2 डिफरेंट टाइप्स के हम रिव्यू करते हैं। हमारे पास जो टॉवेल एक्सपोर्ट करते हैं तो वो जाता है कॉर्रुगेटेड कार्टन में। तो जब वो विंटर सीजन आता है तो हमारा प्रोडक्ट ना फूल जाता है, तो वो पूरे कार्टन की स्पेस ले लेते हैं। और जब ये गर्मियों का टाइम आता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कार्टन में खाली जगह जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सीजन वाइज अपने कार्टन अलग कर लेते हैं, कॉर्रुगेटेड कार्टन। तो हमारे पास मटेरियल बच जाता है, तो मटेरियल की हम एक कॉस्ट सेविंग कर लेते हैं। वेरी गुड। आप तो कार्टन भी अपने खुद बना रहे हैं ना? अब तो आप लोग तो हब में खुद बनाते हैं ना अपने कार्टन? जी सर, कार्टन भी खुद बनाते हैं हम, अपना प्लास्टिक भी खुद बनाते हैं। तो इसी तरह एक चीज और होती है, हम ये भी देखते हैं कि हम डालते हैं टॉवेल प्लास्टिक में, ठीक है, पॉली में। तो हम रिव्यू करते हैं इस पॉली का पर्पस क्या है। जिस तरह आप बता रहे हैं, हम एक हमारे पास वॉलमार्ट कस्टमर है, उसके लिए हम पॉली में डालते हैं। तो हमने इसका देखा कि उस पॉली का कोई मेन पर्पस नहीं है, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन है सिर्फ डस्ट से। तो हम उसमें फ्रेश पॉली यूज़ कर रहे थे। तो हमने वॉलमार्ट को ये पिच किया कि हम आपको फ्रेश नहीं, हम आपको रिसाइकल्ड पॉली देंगे। तो अराउंड 200 kg पर यानी 200 रुपीज़ पर kg हमें वो पॉली कॉस्ट बची। हमने उसका प्रॉफिट वॉलमार्ट को नहीं किया, हमने वॉलमार्ट को इस तरह सेल किया सस्टेनेबिलिटी पे। कि फ्रेश और रिसाइकल में जो हम सस्टेनेबिलिटी या इमिशन बचा रहे हैं वो आप अपने कंज्यूमर्स को सेल ऑफ करें। तो वो भी हमारे पास एक इस तरह रिव्यू होते हैं प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। तो ये इसमें देखें, अभी जो हमें जैसे मिसम साहब ने कहा, ऐसा हमारे यहाँ जो पैकेजिंग रिव्यू है ये अभी बहुत बेसिक लेवल पर है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता नहीं है। तो मैं देखें ना, मैंने तो पैकेजिंग के चक्कर में प्रोडक्ट में भी पैसे बचा लिए। यानी प्रोडक्ट को मैं जब देख रहा हूँ मैंने देखा अच्छा ये इसको बोलते हैं ECI, इंजीनियरिंग चेंज इन्फॉर्मेशन। ये आती थी, टेक्निकल लोगों के पास आ रही है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि यार इससे प्रोडक्ट की सेविंग कहाँ से आएगी। ये तो हमने जब फिजिकली प्रोडक्ट को देखा तो मैंने देखा यार ये इन्होंने इतना बड़ा चेंज कर दिया, तो पैसे नहीं, यानी रंग नहीं कर रहे हैं तो रंग के पैसे तो जब पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे तो पैसे बच रहे हैं ना, तो पैसे मुझे भी तो चाहिए। अच्छा अब आगे इंटरेस्टिंग आपको आगे नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए एक पैकेजिंग में का एक बॉक्स मैंने लिया है, जरा देखिएगा। आप देख रहे हैं इसमें पहले कितने पीस आ रहे थे? 40। मैंने कितने करवा दिया सर? 150 जी। 15 सर। 150। 150। ये तो
4 टाइम्स जी। और देखें हो क्या रहा है, मैंने ये 150 जो रखे हैं ये एर्गोनॉमिक्स को ख्याल करते हुए रखे हैं। सही, आप देख रहे हैं मैंने हैंडलिंग। इसका मतलब है जापानीज ने इसको ओके किया, उसने कहा कि इसकी रिक्वेस्टेड डेट है, फौरन करो। आ रही बात समझ में? जी सर। और एवरेज प्रोडक्शन है मेरी 350 दिस टाइप ऑफ बॉक्स पर मंथ। जी क्लियर है बात? अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या हो रहा है? मैंने उनसे 3 बातें करी। सबसे पहले तो मैंने जापानीज से ये कहा कि पहले तुम 4 बॉक्स यूज कर रहे थे, अब 1 यूज कर रहे हो, ऐसा ही है? यस सर। इसका मतलब है पैकेजिंग। अच्छा, पैकेजिंग इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन जापान। मैंने उसे कहा खाली ये बॉक्स नहीं तुम कर रहे हो, लेबर भी तुम्हारी कम हो गई है, तुम्हारे जो इसके ऊपर पूरा लेबलिंग होती है वो कॉस्ट भी खत्म हो गई, 3 कार्टन की कॉस्ट खत्म हो गई, लेबर कम हो गई, ये मुझे सारा वापस चाहिए। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। और इसकी सिर्फ एक पार्ट पे आप सेविंग देखें मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा एक तरफ मैं डिस्काउंट ले रहा हूं ऑन पैकेजिंग पे, और दूसरी तरफ जो हमें एडवांटेज मिल रहा है वो किस चीज का मिल रहा है? सर जो एयर जा रही थी वो अब वेस्टेज नहीं होगा। वो इस जो एयर जा रही थी अब वो वेस्टेज नहीं होगा। वेरी गुड। आ रही बात समझ में आई? तो ये भी एक पैकेजिंग। अच्छा, अब ये पैकेजिंग का एक तरीकाकार ऐसा है जिससे कि वो वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं और आपने ये काम पकड़ लिया है। तो पैकेजिंग के ये सिनेरियो, बात क्लियर हो रही नहीं हुई? जी बताइए। यस सर। टीचर हो। तो पैकेजिंग हमें, लेट मी शेयर मोर एग्जांपल्स। अब हमने ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट के ऊपर हम कितना M3 रिड्यूस कर रहे हैं? आप देखें हम कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं। जी देखें, जी बताइए आप। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, हम कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं आप देखें। $4,300 जी US डॉलर्स पर ईयर। यस, 4,500 सिर्फ 4 पार्ट पर। और ऐसे हमने हमारी जो एक्सरसाइज थी उसने जो था वो पूरी, यानी मेरी ये पहली एक्सरसाइज थी जिसको कि हमने पूरे क्या कहना चाहिए कि हमने अपने ग्रुप में इसको सर्कुलेट किया कि आप हर कंपनी हर पार्ट को देखें कि उसके पास से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एयर लेकर जा रहे हैं। समझ रहे हैं? दिस इज पैकेजिंग के ऊपर ये सारे काम आपको उसूलन देखने चाहिए। और अच्छा, पैकेजिंग के ऊपर हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं ताकि जरा कुछ, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? नो सर। है ना? अच्छा, पैकेजिंग, sometimes we use packaging as a value generator। कभी कभी हम पैकेजिंग को वैल्यू जनरेटर के तौर पर भी यूज करते हैं। वैल्यू जनरेटर से क्या मुराद है? facilitates sales and enabler of cost efficiency। यहां पर देखें दोनों चीजें हो रही हैं। मैं कॉस्ट
भी कम कर, वैल्यू जनरेटर मींस हमने सेल्स में वैल्यू एडिशन करवा रहे हैं और साथ साथ हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं, वी आर इनेबलिंग द कॉस्ट इफिशिएंसी। अच्छा, अगर हम जब भी बात करेंगे ट्रेडिशनली, अगर आप पैकेजिंग की बात करेंगे तो पैकेजिंग इज बेसिकली normally or most of the time oftenly viewed as a necessary evil। कहते हैं यार इसके बगैर जो है ना वो that generate waste। But if you do some research and practice, you can say or you can demonstrate that packaging is strategically important and has some significant impact on the supply chain performance। और मैंने आपसे कहा कि if you approach you approach packaging in a supply chain point of view, then packaging can generate some value and enable cost efficiency by reducing product waste and improving logistics and transport efficiency। ऐसा ही हो रहा है, प्रोडक्ट का वेस्ट भी आप using this packaging you are reducing the waste as well as we are able to improve logistics and transport efficiency। जी yes sir, है ना। अच्छा, secondly, as Ali Raza said, packaging generates value in sales by attracting customer using graphical and other design features, or sometimes by providing convenience such as facilitating the handling of the packed products। क्या ख्याल है? हैंडलिंग की वजह से कुछ लोग मिल्क पैक लेते हैं, कोई कहते हैं ये पाउच लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो इजी टू हैंडल है। जी अच्छा, पैकेजिंग कैन ऑल्सो रिड्यूस वेस्ट बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम फिजिकल केमिकल इफेक्ट्स। मैंने आपसे कहा था टेम्परेचर चेंजेस, इंसेक्ट्स एंड मेनी थिंग्स। इट इज ऑल्सो, अभी मैंने आपसे कहा कि हम अपोर्शन जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेक होल्डर नीड्स, ये भी एक इसका, अच्छा इसका अपोर्शन को कैन वी यूज अपोर्शन ऑल्सो फॉर रिड्यूसिंग द वेस्ट इन सप्लाई चेन? जी सर बिल्कुल। कैसे? अच्छा सर, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने एक काम किया था और मैंने कहीं और पर देखा नहीं, कहीं हुआ हुआ जी। ये हम लोग जो है ना वो बेचते थे एसेंशियल ऑयल्स, और उसकी जो पैकेजिंग होती थी वो नॉर्मल पैकेजिंग होती थी। तो मैंने कहा कि यार ये पैकेजिंग वेस्ट होती है, लोग यूज करते हैं और फिर उसके बाद डब्बे को फेंक देते हैं, तो ये डब्बे को किस तरह जो है ना वो यूज में लेकर आया जाए। तो मैंने जो है वो डब्बे में एक यहाँ पर होल दे दिया, और मैंने कहा कि क्योंकि ये शीशे की बोतल होती थी तो गिरने का इसका खतरा होता था, तो मैंने कहा आप इसको एज अ होल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ये हो गया कि हमारी जो ब्रांड एंडोर्समेंट है वो भी आ गई कि जो बंदा है वो इस डब्बे को भी रखता है अपने पास, और जितने दिन तक रखेगा आप याद आते रहेंगे उसको। जी एग्जैक्टली। और हमें भी खुशी है कि ये फेक, मतलब ये डब्बा फेक नहीं रहा है, ये किसी यूज में आ रहा है, या एज अ होल्डर काम आ रहा है। तो आप वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं और साथ साथ इफिशिएंसी भी लेकर आ गए। एग्जैक्टली, है ना। मैं भी यही कुछ कहना चाह रहा था जो इन्होंने अभी हमें कहा आफरीदी साहब ने। मैं भी ये कहना चाहता था कि समटाइम्स बेसिकली तो अगर हम बात करें तो आप कहते थे इनिशियली, अगर आपने जब तक ये होल नहीं दिया था तो आप इसको नेसेसरी एविल कहते थे। बिल्कुल, है ना, कि इट जनरेट्स वेस्ट, कि यार क्या मुसीबत है इस डब्बे को रखने की। लेकिन अब हमने कहा कि हम इसको, अच्छा मैंने आपसे जैसे अभी कहा कि मैं ये am I right or wrong if I say apportionment of a function of apportionment as a packaging can also help us in reducing the waste in supply chain? जी सर। कैसे? सर आपकी स्पेस बच जाएगी ना, और देखिए ना, अगर आपको जरा सुनिएगा, अगर आपको इस वक्त प्यास लगी है और आप पानी की बोतल 2 लीटर की लाएं तो वेस्टेज ज्यादा है या कम है? अगर
500 ml नहीं मिलती तो क्या होता? नई बात समझ में आई? आगे बात समझने कि आपने जो, इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन और अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंज्यूमर, जितना चाहिए उतना ही हो। है जैसे मेरे एक और दोस्त थे, अभी अनफॉर्चुनेटली उनका कोविड में इंतकाल हो गया। उनका ये ख्याल था कि वो वाटर में, द क्लासिकल आइडिया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बनाकर करूँ तो बेहतर है। अगर मुझे वाइट बोर्ड मेरा मिल जाए, वाइट बोर्ड में अपना खोल लूँ तो देखें, आज जब हम वाइट बोर्ड, मेरा वाइट बोर्ड, चलो वाइट बोर्ड नजर आ रहा है मेरा आपको? ठीक है, नजर आ रहा है वाइट बोर्ड जी? यस सर, नजर आ रहा है। अच्छा देखें, आज हम जब जाते हैं, ये आपकी कॉन्फ्रेंस टेबल है और हर एक के पास ये 500 ml रखा हुआ है। आपने देखा है लोग इतना सा पानी पीते हैं, बोतल छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब है ये पानी बाकी जाया हो जाता है। अगर आप कभी देखें, किसी भी मीटिंग के बाद बाहर निकले, सारी बोतलें लोग लेकर और डस्टबिन में डाल देते हैं। झूठा होता है पानी जी, बिल्कुल। अच्छा, उनका आइडिया ये था कि आपने देखा है, अगर आप फ्लाइट में जाएं तो आपने देखा है आपको पानी ऐसे मिलता है, एक छोटा सा प्लास्टिक का वो होता है, देखा है कप जैसा होता है, उस पे ये एल्यूमिनियम फॉइल लगी होती है। ये एल्यूमिनियम फॉइल आप उतारते हैं और पी लेते हैं। उन्होंने इसकी मशीन खरीदी थी थाईलैंड से, मुझे बुलाया, मैंने वो मशीन देखी, इसे क्लासिकल मशीन। मैंने उनको बोला भी नहीं बनाना तो मेरे को दे देना, तो उन्होंने बेचारों का भी कोविड में, तो ये इसकी कॉस्ट आती है 75 पैसे। तो अगर मैं पेट बॉटल की जगह आपको, ये पेट बॉटल होती है 500 ml, अगर मैं इसको, अच्छा अब आप और सोचना शुरू करें, स्कूल के बाहर जाएं, उन्होंने जो पूरी इसकी फिजिबिलिटी बनाई थी वो ऐसे कि स्कूल के बाहर आप चले जाएं, जितने बच्चे होंगे सब 500 ml की बोतल लिए हुए होंगे, जितनी प्यास लगती है पीते हैं, नहीं पिया हुआ पानी जहां छोड़ी चले गए। तो बच्चे को ये, बजाय इसके कि ये 25 रुपए की पानी की बोतल मिलती है, अगर मैं आपको ये 6 रुपए का दूं, जिसने ज्यादा पीनी है वो ये पिए, जिसने कम पीनी है वो ये पिए, और दिस इज माय आइडिया। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपोर्शनमेंट के थ्रू वेस्टेज को कंट्रोल कर रहा हूं, तो क्या मैं सही कह रहा था? ये मैं कहना चाहता था। दिस इज माय आइडिया। आप कह सकते हैं नहीं आप गलत कह रहे थे। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल तो हो रहा है सर, है ना? तो इसका मतलब है कि हम वेस्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग दिस अपोर्शनमेंट। इसका मतलब है पैकेजिंग के थ्रू सप्लाई चेन वेस्टेज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही है। yes. It means I can giving you some supply chain efficiency और some value also to the consumer के जो जितना पानी चाहिए उतना ही खरीदे। क्या ख्याल है? बिल्कुल, है ना? कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ अगर आप सोचें तो पैकेजिंग के थ्रू दिस पिकिंग, अच्छा पैकेजिंग पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, RFID, बार कोड, वॉट एवर, उससे आप नहीं सकते कि स्टोर की इफिशिएंसी बढ़ जाती है? बिल्कुल। It means this, using this communication or function of a packaging, we can improve our supply chain efficiency. True. क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, है ना सर? क्या होता था, बिल्कुल जैसे मैं इसी एग्जांपल दूं आपको, तो पहले हम लोग ब्रोशर्स देते थे जी अपने प्रोडक्ट्स के साथ ना, फिर हमने क्या किया कि QR कोड लगाया और QR कोड हमने उस अपनी वेबसाइट के ऑनलाइन ब्रोशर पे ले गए। तो उससे क्या हो गया कि हमारी ब्रोशर प्रिंटिंग कॉस्ट बच गई बहुत, और उसको फोल्डिंग की कॉस्ट
ब्रांडिंग मैनेजमेंट। और दूसरा आपको एक और भी फायदा हो गया ना कि जो आप ये भी सोचें कि आप मदर अर्थ को भी तो फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और एक और बात करें तो ये तो हमने कुछ वैल्यू एडिशन की बात करी, बट देयर आर आल्सो सम ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व इन दिस। यानी फॉर एग्जांपल पैकेजिंग सिस्टम ट्रेड ऑफ्स, अगर मैं आपसे बात करूं पैकेजिंग सिस्टम ट्रेड ऑफ्स, तो आपको कुछ नजर आते हैं? क्या ख्याल है? जी क्या ख्याल है, कोई पैकेजिंग के सिस्टम्स के ट्रेड ऑफ आपके जहन में बनते हैं या नहीं बनते? यानी मैं अगर आपसे कहूं कि देखें डिफरेंट लोग हैं हमारी सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक्स के लोग अलग हैं, मार्केटिंग के लोग अलग हैं, प्रोडक्शन के लोग अलग हैं, सोर्सिंग के लोग अलग हैं, और कंज्यूमर है। ये सारे स्टेक होल्डर हैं पूरी सप्लाई चेन में। जी बताइए। जी बिल्कुल। अच्छा, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होंगी? बिल्कुल होंगी सर। अच्छा, ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगी? बिल्कुल। क्या ख्याल है? बिल्कुल, बहुत करेंगी सर, वैसे बहुत करेंगी ना। जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि मैन्युफैक्चरर, उसकी क्या ख्वाहिश होगी? उसका ख्वाहिश ये होगी कि इस एम इज टू सोर्स लो प्राइस पैकिंग मटेरियल। क्या ख्याल है? वो कहता है भाई मेरी प्रोडक्ट में जान है, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं। ऐसे ही है। अच्छा, और रिटेलर क्या चाहता होगा? कि बेहतरीन से बेहतरीन हो काउंटर पे। एग्जैक्टली कि मैं प्रोमोट कर सकूं बिकॉज ऑफ दिस पैकेजिंग। अच्छा, एट द सेम टाइम पैकिंग फीचर्स में हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट एक्टर्स इन द सप्लाई चेन। ऐसे ही है। बिल्कुल है ना। अच्छा, मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरर प्रेफर क्या करता है? डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, इंटरनल मटेरियल हैंडलिंग को पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायमेंशन बनाता है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। और मॉन्डलीज में जो हमारी टैंक की प्रोडक्शन थी ना जी, तो टैंक की जो प्रोडक्शन की पूरी हमारी चेन थी ना, उसमें बॉटलनेक था हमारा पैकेजिंग वाला सेक्टर। और बॉटलनेक पैकेजिंग सेक्टर, पैकेजिंग से क्या होता था, जो पतले पतले साशेस नहीं होते 10-10 रुपए के जी, उस लाइन के उस एंड पे जाके क्या होता था, पूरी जो पैकिंग लाइन की एफिशिएंसी होती थी ना, वो इम्पैक्ट होती थी सिर्फ उस एक पैकेजिंग की वजह से। आपकी पैकेजिंग बहरेन से भी तो आती थी ना? सर बहरेन से आती थी, लेकिन फिर लोकलाइज किया था मॉन्डलीज ने अपनी पैकेजिंग को यकीन से प्रिंटिंग कराते थे सारी। अच्छा, तो अब पैकेजिंग देखें, अब पैकेजिंग के फीचर्स, पैकेजिंग का मसला है कि मार्केटिंग की ख्वाहिश कुछ और है। अच्छा, अगर पैकेजिंग मैं एक लेता हूं, ठीक है, एक लेता हूं कोई, मैं आपसे कहूं पैकेजिंग साइज, लॉजिस्टिक्स की क्या ख्वाहिश होती है? सर लॉजिस्टिक को कहेगा जितना बड़ा एसक्यू उतना खुश। नहीं, वो क्या, उसकी ख्वाहिश क्या होती है? वो देखिए उसकी, वो कहता है पूरा वैसा एक कहता है वॉल्यूम इफिशिएंट, यही कहना चाहते हैं आप? ये सर मतलब हाँ, वॉल्यूम एफिशिएंट। अच्छा, लेकिन साथ साथ वो एक और बात भी ध्यान में रखता है, इजी टू हैंडल। क्या ख्याल है? यस सर। है ना, कि इजी हैंडलिंग इजी हो, ये ना हो कि आपको इतने मुश्किलात शुरू हो जाएं। अच्छा, अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग क्या कहता है?
पैकेजिंग ब्रांड अलाइंड हो, उस पे कलर विजिबल, सही हाँ आए। कलर सही हो, वो विजिबिलिटी के ऊपर फोकस करता है। अच्छा, प्रोडक्शन क्या देखता है? एग्जैक्टली कि वो कितनी आसानी से रिप्लेस हो सकता है, हम और कितनी जल्दी उसकी एफिशिएंटली उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं प्रोडक्शन लाइन के अंदर। जी, चेंज ओवर कितनी फास्ट आ सकता है, चेंज ओवर कितना फास्ट है, डाउन टाइम कम से कम किस पैकेजिंग में होगा। अच्छा, और अगर प्रोडक्शन फोकस। अच्छा, जो सोर्सिंग के लोग हैं वो पैकेजिंग को कैसे देखते हैं? एज अ कॉस्ट फंक्शन देखते हैं। ऐसा कॉस्ट फंक्शन, वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम पैकेजिंग में ही बड़ा, ऐसे ही है, यानी लो प्राइस पैकेजिंग की बात करते हैं वो, हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पैकेजिंग इज अ वेस्ट। ऐसे ही है नहीं? और कंज्यूमर पैकेजिंग को कैसे देखता है? ईज ऑफ हैंडलिंग के आराम से देखेंगे। ईज ऑफ हैंडलिंग, कन्वीनियंट देखता है, वो देखता है कन्वीनियंट, वो देखता है कन्वीनियंट देखता है। तो इस तरह से हमें जो पैकेजिंग के जितने भी फंक्शंस हैं उसका हमें जो है वो ये ट्रेड ऑफ्स को ख्याल रखना है। यानी कहीं आप कोशिश तो कर रहे होंगे कि आप बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं वो उसका मामला डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग के ऊपर हमें यहाँ रोकना चाहिए और हम अगले टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आगे चलें। कोई सवाल और पूछना चाहते हैं? जी जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सिर्फ तीन सेशन और रह गए। एक हमारा होगा इंशाल्लाह 4th को, 6th को, और फिर 9th, 10th, 11th को। तो 11 तीन सेशन है। तीन सेशन में हम कोशिश करेंगे, वी विल डिस्कस कस्टमर सर्विस और बाकी तो अब कुछ रह नहीं गया। जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर, ये हाँ इसकी स्लाइड्स या कोई फिर आप अगर बुक का रेफरेंस बता दें जहाँ से हम इसको जब एग्जाम आए तो उस टाइम पढ़ तो सके। इसमें दो सारा वो अब याद रखना थोड़ा सा। इसको फिर कहीं आपने कहीं जो मैंने बोला है वो कहीं लिख लिया है आपने या कहीं नहीं लिखा है? सर वो तो पॉइंट्स बनाए हुए हैं। हाँ वो पॉइंट्स जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है वही है, लेकिन वो फिर भी कुछ अगर इसके बैक पे वो मिल जाए ना सारे एक जगह पे, क्योंकि जो आप लिखवाते हैं वो तो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं ज्यादा सुन लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम मेरे पास वैसे इसकी कोई स्लाइड्स तो है नहीं, मैंने तो सारा फिलबदी ऐसे ही बोल दिया है आपको ना डिस्कशन के दौरान। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई 4-6 स्लाइड्स में इसको कहीं लिखने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ कोई आपको ऐसा भेज दूँ। और कोई सवाल इसके अलावा पूछना चाहते हैं? जी, अब्दुल रहमान साहब हैं, अहमद अब्दुल रहमान है, फैसल साहब हैं, फैसल बशीर। जी सर। फैसल साहब हैं, फैसल बशीर नहीं है। अच्छा, फरहान नसीम सर, फैसल बशीर सर। फैसल बशीर साहब हैं, अच्छा यस सर। अच्छा, फरहान नसीम साहब भी हैं, और फातिमा शोएब, गौहर मुश्ताक, हलीम अहमद, हुसैन मारवी थे आज? हुसैन मारवी नहीं है, इफ्राहिम। अच्छा, बिल्कुल है। अच्छा